श्री सद्गुरु गण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीतामाहात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वशीस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी श्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक भगवान ने अपने मुखारविंद से निश्चित किए हैं। इसलिए ये भगवदीय वाणी है, इसलिए गीता का समस्त विश्व में बहुत अधिक महत्व है। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंस जाता है, इस दुविधा में पड़ जाता है। इस कारण से कर्तव्यच्युत हो जाता है और सुख शांति के वशीभूत नहीं हो जाता है। अतः वसुदेव सर्वम ऐसा मानते हुए एक परमात्मा ही सब जगह विद्यमान है, ऐसा मानते हुए जो है गीता सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा मानते हैं। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से सब रूपों में से मैं ही हूँ, ये बताने के लिए ही भगवान ने गीता के 4 जगह 4, 9, 10 और 15 अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार को कहते हैं। कृष्ण अध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जी, अधिदेव ब्रह्मा, अधियज्ञ विष्णु, ये सभी वसुदेव सर्वम में आ जाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है। 15 में भगवान ने कहा कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों से जो है का ध्यान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
अध्याय में भगवान ने कहा कि शरीर नाशवान है और उससे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कहा कि कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्वों को जान करके और निस्वार्थ भाव से कर्म करके मनुष्य तत्व ज्ञान का अनुभव कर सकता है। पांचवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठ करके और परम आनंद का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है। छठवें अध्याय में भगवान ने कहा किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। सप्तम अध्याय में भगवान ने कहा कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। आठवें अध्याय में भगवान ने कहा कि अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। नवें अध्याय में कहा कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम और संप्रदाय देश वेश आदि के क्यों न हो। संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विद्वता दिखाई देती है वह भगवान की विभूतियों को मानना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मान करके प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भक्त शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है वह भगवान को प्रिय होता है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि संसार में एक परमात्मा ही तत्व ही यह जानने योग्य है, उनको जानने पर अमृत की प्राप्ति हो जाती है। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा कि संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम ये तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है और अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। इस संसार का मूल आधार अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मान करके अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। अन्य चेता सत्यम यो माम स्पर्ति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ है, हे पार्थ मैं उसको सुलभ हूँ। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि दुर्गुण दुराचार से मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरक में जाता है और दुख पाता है, अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचार का त्याग कर देना चाहिए। 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उनको भगवान का श्रवण करके करे, उनके नाम का उच्चारण करके करे और भगवान के नामोच्चारण के साथ ही अध्याय का प्रारंभ करे। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सब ग्रंथों का सार वेद है, वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये गीता के 18 अध्याय का पूरा सार आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया इसे मोटिवेशन करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हाथ जोड़ लो।